भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस के पास दूसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का मौका आ रहा था, लेकिन ऐन मौके पर सियासी समीकरण कुछ ऐसे बदले कि सीएम की कुर्सी उनसे दूर हो गई। ऐसे में सीएम पद की शपथ वाली सुर्खियों में शामिल फडणवीस ने राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। महाराष्ट्र के बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ली। वहीं देवेंद्र फडणवीस बने डिप्टी सीएम। हालांकि इससे पहले वो सरकार में शामिल नहीं होने की भी बात कह चुके थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठने को राजी हो गए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। फडणवीस 2014 से लेकर 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। 2019 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी फडणवीस की अगुवाई में सबसे अधिक सीटें जीतने में सफल रही। हालांकि तब शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और फडणवीस अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बरकरार नहीं रख पाए थे। चुनावी नतीजे आने के बाद फडणवीस ने अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद देते हुए खुद सीएम की शपथ ले ली थी, लेकिन चंद दिनों में ही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी बना ली और फडणवीस को कुर्सी से दूर कर दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि उस समय भी ऐसी खबरें आई थी कि शिवसेना ने बीजेपी को यह ऑफर दिया है कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो मुख्यमंत्री का पद शिवसेना के पास रहे और उप मुख्यमंत्री सहित कुछ अहम मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी इस पर राजी नहीं हुई थी। अब 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे के बागी गुट के साथ मिलकर बीजेपी इसी शर्त पर न सिर्फ राजी हुई, सरकार बनाई, बल्कि कभी मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद थमा दिया गया। शिवसेना के अध्यक्ष और अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके उद्धव ठाकरे ने 1 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने भी यही बात कही कि 2019 में जब शिवसेना ने यही फॉर्मूला यानी शिवसेना का सीएम और बीजेपी का डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला सामने रखा था तो बीजेपी इस पर राजी नहीं हुई थी। फिर अब 2.5 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि इसी फॉर्मूले पर एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के साथ बीजेपी राजी हो गई। जब शिवसेना के बागी विधायकों और बीजेपी की सरकार बनी तो फडणवीस को सीएम के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनका पद घटा दिया। ऐसे में फडणवीस को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। बता दें कि फडणवीस ने इससे पहले कहा था कि वो सरकार को बाहर से मदद करेंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने क्यों फडणवीस को फिर नए मंत्रालय में शामिल होने के लिए कहा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि जब पार्टी के निर्देशों का पालन करने की बात आती है तो फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करके एक मिसाल कायम की है। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान फडणवीस ने मी पुन्हा येईन यानी मैं वापस आऊंगा वाली टिप्पणी की थी, जो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी चर्चा में रहती है। फडणवीस 2.5 साल बाद वापस तो आए, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।